morning to all. We are on chapter 8 motion. अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे. तो पहला है डिस्टेंस. इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय अ बॉडी. डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो एक्चुअल पाथ, यानी कि वो किसी एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया, किसी एक बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ कवर किया, मतलब दूरी तय की है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस को कहते हैं दूरी एक तरीके से. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन विच द बॉडी मूव्स. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच की सबसे वो छोटी दूरी जिसे किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी बॉडी ने मूव किया. दो पॉइंट्स के बीच में जब कोई बॉडी मूव करती है तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स होता है. मतलब हम इसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं. जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि जिसकी डायरेक्शन भी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है. डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी तय की जाती है, मैग्नीट्यूड भी बताया जाता है. जबकि जो डिस्प्लेसमेंट में आपको मैग्नीट्यूड भी बताया जाएगा और डायरेक्शन भी बताई जाएगी. जबकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है, डायरेक्शन नहीं बताई जाती. डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. तो जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है. तीसरा डिफरेंस है आपका इट कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो. जो डिस्टेंस होती है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता. मतलब ऐसा नहीं होगा कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो ज़ीरो डिस्टेंस कवर करे. वो डिस्टेंस तो कवर करेगी, ज़ीरो और नेगेटिव कभी नहीं होगा डिस्टेंस. जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव और ज़ीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकता है. मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट अब पॉजिटिव भी हो सकता है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक दीवार है, अगर हम एक दीवार को धक्का देते हैं इट मीन्स कि हम वर्क कर रहे हैं, हमारा काम तो हो रहा है, लेकिन दीवार एक मतलब बिल्कुल सरक नहीं रही, हिल नहीं रही है. इसका मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है. फोर्थ डिफरेंस है आपका डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होगा डिस्टेंस के या फिर डिस्टेंस से कम होगा. डिस्टेंस से ज़्यादा कभी नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता है. जितनी दूरी उस दूरी से कम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उस दूरी से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. फिफ्थ डिफरेंस है आपका डिस्टेंस ट्रेवल इज़ नॉट यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट. जब डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है तो कोई दो पॉइंट्स के बीच में जब डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है तो उस रास्ते का कोई यूनिक रास्ता नहीं है, कोई फिक्स रास्ता नहीं कि इसी रास्ते जाना हो. किसी भी रास्ते से तय की जा सकती है डिस्टेंस. जबकि डिस्प्लेसमेंट जो इसका पाथ हमेशा यूनिक होता है, एक फिक्स पाथ होता है दो पॉइंट्स के बीच में. जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट शो करता है तो वो दो पॉइंट के बीच में एक फिक्स यूनिट पाथ को शो करता है. सिक्स डिफरेंस है आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. डिस्टेंस जो होती है दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो पूरी इंफॉर्मेशन देती है उस रास्ते के बारे में जो किसी ऑब्जेक्ट ने किसी बॉडी ने तय किया है. मतलब डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस कोई बॉडी तय करती है तो वो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं. डिस्टेंस पूरी इंफॉर्मेशन देती है. जबकि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट डज नॉट गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो पॉइंट के बीच में तय की गई जो दूरी ऑब्जेक्ट या बॉडी ने जो दूरी तय की है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता. उस रास्ते की पूरी इंफॉर्मेशन, उस पाथ की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें डिस्प्लेसमेंट के अंदर. 7 डिफरेंस है आपका डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम. डिस्टेंस समय के साथ साथ डिक्रीज कम नहीं होती है. फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज़ नेवर ज़ीरो. एक मूविंग बॉडी के लिए जो बॉडी मूव कर रही है उसके लिए डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता है. एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता. हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती है. वही पॉइंट इसने डिस्क्राइब किया है कि एक मूव करती हुई बॉडी के लिए, कोई बॉडी जब मूव कर रही है, चल रही है, तो उसके लिए डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम.
अब भाई डिस्टेंस टाइम के साथ कम नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कम होता जाता है। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। समय के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होता है। इसका मतलब है कि किसी एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अगर वो एक ही जगह खड़ा होकर चल रहा है तो उसने कहीं डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, सरकना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह खड़ा खड़ा चल रहा है, उसने एक जरा सा भी वो आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ा तो उसकी डिस्टेंस तो कवर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है। नेक्स्ट है आपका 8 पॉइंट, डिस्टेंस इन द SI इज मेजर इन मीटर एंड इन CGS इन सेंटीमीटर। डिस्टेंस को SI यूनिट में जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो मीटर्स में और CGS के अंदर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए भी मीटर है और CGS के अंदर सेंटीमीटर में करते हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस मैं समझा चुकी हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं आपको कल समझाऊंगी, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आई थिंक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में से मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये 2-3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस है, जिसे आपको अच्छे से करना है। अगर ये आपने नहीं किया तो आपका काम नहीं बनेगा। और उसके बाद आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच का डिफरेंस या उनकी डिफाइन याद करनी होगी। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करूँगी आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।